पिछले 33 साल के लाइफ इंश्योरेंस करियर के साथ महसूस करा मैंने कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर कभी भी अपनी चॉइस से इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बनता है। वो इंश्योरेंस एडवाइजर बनता है बाय चांस। कुछ परिस्थिति, कुछ मनस्थिति इस तरह की बन जाती है कि आदमी एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस काम को शुरू करता है और शुरू में पार्ट टाइम काम करना शुरू करता है और धीरे 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 धीरे, जैसा मार्केटिंग का फंडा कहते हैं कि हरकत में बरकत है। हाँ, तो जैसे जैसे वो हरकत करता चला जाता है, उन्हीं हरकतों की वजह से उसके बिजनेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होनी शुरू होती है। लेकिन जितना भी चल चल कर आदमी काम कर सकता है वो करते हैं, लेकिन जैसे ही 100, 200, 300 और कुछ ऐसे भी एडवाइजर्स भाई हैं हमारे जिनके पास 500 से ज्यादा क्लाइंट्स हो गए, लेकिन जैसे ही 100, 200, 500 जिसकी जितनी भी कैपेसिटी होती है उन कस्टमर्स को संभालने की, और उसके बाद उन्हें लगने लगता है कि अब ये इंश्योरेंस का काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब मैं न्यू बिजनेस के लिए जाऊं या मैं इन कस्टमर्स को सर्विस दूं, इन कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करूं या मैं न्यू बिजनेस वाले कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करूं। तो जब एक एडवाइजर इस मनस्थिति के अंदर फंसता है तो जाने अनजाने वो अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक देता है, और वो ग्रोथ सिर्फ रुकती ही नहीं है, वो धीरे 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 अपने अंदर ही एक दीमक की तरह से उस एडवाइजर को खाती चली जाती है। यही वजह है कि इस इंश्योरेंस फील्ड के अंदर 98% एडवाइजर्स आज भी स्ट्रगल वाली स्थिति के अंदर हैं और केवल 2% एडवाइजर्स ऐसे हैं जो उस स्थिति से बाहर आ पाए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एडवाइजर्स के साथ ऐसा क्यों होता है, तो मुझे कई लोगों से बात करने के बाद ये पता लगा कि जब तक वो शारीरिक तौर पर मेहनत करते रहते हैं तब तक उनकी ये स्थिति लगातार बनी रहती है और वो इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जैसे ही वो अपनी माइंडसेट को चेंज करते हैं, जैसे ही अपने माइंड से काम लेना शुरू करते हैं, जैसे ही अपने माइंड को कमांड करना शुरू करते हैं कि अब मुझे ये करना है, तो उनका शारीरिक श्रम तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनका मानसिक श्रम बहुत बढ़ जाता है। और मानसिक श्रम जिस जिस इंसान ने किया, वो एडवाइजर अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऊंचाइयों को छू गया। और यही कारण है कि 2% एडवाइजर्स जिन्होंने अपने माइंडसेट को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉपर माइंडसेट के साथ साथ शारीरिक रूप को भी इस्तेमाल करते हुए काम किया और वो अपने आप को 2% से अलग अचीव कर पाए। और ये जो 98% एडवाइजर्स भाई जो इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं और हमेशा जूझते ही रहते हैं, जब तक ये अपना मन नहीं बनाएंगे कि हम अपने माइंडसेट को चेंज करें। और इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने सोच लिया कि मेरे को माइंडसेट चेंज करना है, मुझे बहुत सी लर्निंग भी चाहिएगी, मुझे अपने सीनियर से भी सीखना पड़ेगा, मुझे अपने गुरुओं से भी सीखना पड़ेगा, मुझे अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से भी सीखना पड़ेगा, मुझे अपने साथी एडवाइजर्स के साथ भी सीखना पड़ेगा, मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ेंगी, मुझे जिसकी बात समझ में आती हो उससे जाकर के कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि आज कोई जरूरी नहीं कि मेरे को कोई सिखाने वाला मुझसे उम्र में बड़ा हो या मुझसे उम्र में एक्सपीरियंस में ज्यादा हो, वो मुझसे छोटा भी हो सकता है तो भी मैं उससे सीख सकता हूँ, वो मुझसे बराबर का भी हो सकता है तो भी मैं उससे सीख सकता हूँ, वो मेरे से सीनियर भी हो सकता है तो भी मैं उससे सीख सकता हूँ। शर्त सिर्फ इतनी है कि मैं सीखना चाहता हूँ या नहीं सीखना चाहता हूँ। और अगर मैंने सीखने की चाहत अपने अंदर बरकरार रखी तो मेरा ये मानना है कि इस संसार में चारों तरफ आपके पास इतनी चीजें सीखने के लिए हैं जिसको सीखकर आप जीवन की किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।